स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे और मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 2 सेट पेपर 1 का कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। दोस्तों ये पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट है शिवांगन पब्लिकेशन का और आज हम लोग तीसरा सेट करने वाले हैं। सेट को शुरू करने से पहले मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और हमारा चैनल का जो भी सेशन आपको अच्छा लगे उस सेशन को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 के प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। इस सेट में पहला टॉपिक है आपका भारत का इतिहास। इससे 15 प्रश्न हैं और ये आपके सिलेबस के अनुसार हैं। आप लोग सिलेबस को रख कर इसे एक प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाइएगा और टेस्ट के रूप में दीजिएगा और देखिए आपके कितने स्कोर आते हैं उसे ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पनी किसको कहा जा रहा था या किससे संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में पनी व्यापारियों को पनी कहा जाता था, यानी कि जो पनी थे वे व्यापारी वर्ग से थे, वो जो नागरिक थे वो किसके थे, व्यापारी थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 में एक में दिया गया है धर्म के बारे में लिखा है और दूसरा सूची में है कि कौन सा धर्म किस जगह से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो महावीर से संबंधित है, तो ये स्थान जो है पावापुरी ये जैन धर्म से संबंधित हो गया। हिंदू धर्म का हो जाएगा वाराणसी, इस्लाम धर्म का हो जाएगा मदीना और ईसाई धर्म का हो जाएगा वेटिकन। इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि आंसर कौन सा आपका कुट में हो रहा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उल्लेख दोस्तों बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। किस में मिलता है, तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। नेक्स्ट है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा पल्लव शासक। किसके द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था, तो हम लोग कहेंगे पल्लव शासक। नेक्स्ट है इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो परमार वंश का शासक नहीं था गांगेय देव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गांगेय देव। परमार वंश का शासक कौन नहीं था, तो गांगेय देव। नेक्स्ट है चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु की राजधानी क्या थी। तो सिंधु की राजधानी अरोड़ थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु की राजधानी क्या थी, तो अरोड़ थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो वो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में जो सेना है उसके रख रखाव और उसकी विशेष बनावट के लिए बहुत ही फेमस राजा थे। तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो वो शासक थे दोस्तों शेर शाह सूरी। कौन थे,
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने हज़रत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। इसको हम लोग साथ में याद भी करते जा रहे हैं कि पहला सुल्तान कौन था जिसने हज़रत आला और सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो औरंगजेब जो थे वो एक तरह से संगीत के विरोधी थे और उन्होंने संगीत पर पाबंदी जरूर लगा दी थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि औरंगजेब जो थे वो वीणा में बहुत ही माहिर थे, यानी वो वीणा बजाने में कुशल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ बादशाह का नाम दिया गया है और बताना है आपको कि कौन बादशाह पहले आए और कौन बादशाह सबसे लास्ट में आए। ए में है मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर द्वितीय और डी अहमद शाह। तो इसको काल के अनुसार सजाना है कि कौन कब आए। तो सबसे पहले थे जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद फिर है अहमद शाह, फिर है सबसे लास्ट में आलमगीर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, BADC। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, TB मैकाले। इसका आंसर हो जाएगा TB मैकाले। नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासक का एक परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ये 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का ही एक परिणाम है, परिणाम के रूप में निकला है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जॉन साइमन, जिसकी अध्यक्षता में कमीशन गठित हुई थी। वो खुद एक उदारवादी दल के सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया। तो समर्थन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो प्रकाशित हुआ उसकी तिथि है 1912, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ 1912 में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, भारत का भूगोल से है 10 प्रश्न जो सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो चीन को सीमा जो है उसको स्पर्श करने वाले राज्य आपके हैं सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड भी है। पश्चिम बंगाल चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो जो कांगड़ा है और कुल्लू घाटी है वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। प्रमुख कारक में आ जाएंगे जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं वो आपके हो गए अक्षांश, समुद्र से दूरी, देशांतर का इसमें कोई रोल नहीं है, और वायुदाब भी है, और तुगंता माने ऊंचाई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार दोस्तों केवल 1, 2, 4 और 5 सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है इसमें उसी का जवाब देना है। तो क्योंझर तांबा का नहीं सुमेलित है, रंगपो भी मैग्नीज का सुमेलित नहीं है, फुटका पहाड़ ये सुमेलित है, बॉक्साइट के लिए है ये फुटका पहाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटका पहाड़ जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? लेब्राडोर धारा से कौन सी मिलती है? तो फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा जो है वो लेब्राडोर धारा से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा धारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो नहीं पे हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि सवाल क्या कर रहा है। यहाँ नहीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल, चावल तो खरीफ फसल होती है, मक्का भी होती है, सोयाबीन भी, लेकिन ये जो गेहूं है वो रबी फसल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। खरीफ फसल कौन सा नहीं है? तो गेहूं नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमेलित नहीं है? यहाँ भी ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका जवाब हमें देना है। तो इसमें से हमारा सुमेलित नहीं है बागाटा का तमिलनाडु, ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। कूट के अनुसार देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। बाकी सब एक दूसरे से सुमेलित है। गार्सिया राजस्थान, चांग नागालैंड सही है, बोंका जम्मू कश्मीर ये भी सही है, लेकिन ये जो बगाटा तमिलनाडु है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं होता है, बाकी सब होते हैं 3। तो शहतूत होता है, अरंडी भी होता है, बांस भी होता है, लेकिन सागौन जो है वो रेशम कीट पालन के लिए उसकी पत्ती का उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेशम कीटों के पालन के लिए कौन से किसकी पत्ती का उपयोग नहीं होता है? तो हम लोग कहेंगे सागौन। नेक्स्ट है, जनांकीय लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? किसको निर्दिष्ट करता है उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संचरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसका हमको चुनकर जवाब देना है। चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये सही नहीं है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कौन सा कथन सही है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन। इससे 10 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने बसने का अधिकार, कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। ये चारों अधिकार हमें स्वतंत्रता के अधिकार में प्राप्त है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करने के लिए कहा गया है। संसदीय, पहला है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित है। दूसरा है विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित है, बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और कार्यपालिका से विधायिका नियंत्रित भी होती है। ये दोनों ही जो कथन है वो सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यहाँ दिया गया है, राष्ट्रपति की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तीसरा में है, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इसका निर्णय ले ले। तो लोकसभा और यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पद से
हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में संशोधन वो नहीं कर सकती है। किसने? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? किसने दिया था? तो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से हम लोग इसको समझेंगे कि संशोधन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 74वां संशोधन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। फिर है आपका दूसरा में, भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है। अब कहा जा रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, विकल्प शब्द पोस्ट कोड किसने प्रयोग किया? तो पोस्ट कोड को किसने प्रयोग किया? तो गुलिक ने। इसका आंसर हो जाएगा गुलिक। पोस्ट कोड का प्रयोग किसने किया था? तो गुलिक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत की वकालत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेयोल व वेबर। फेयोल और वेबर है जिन्होंने प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत की वकालत की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस संदर्भ में होता है? तो न्यायिक नियंत्रण किस संदर्भ में होता है? तो अधिकार का दुरुपयोग के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में दे दिया गया है आपका सेवा का नाम दिया गया है, दूसरा सूची में आपका मंत्रालय का नाम दिया गया है। उसके अनुसार नीचे में कुट के अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सूची को। भारतीय राजस्व सेवा है, वो कार्मिक मंत्रालय का है। फिर भारतीय वन सेवा जो है वो आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय का। भारतीय विदेश सेवा जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। फिर आपका आ गया भारतीय पुलिस सेवा, ये आपका आ गया विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा होती। इसके अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 5, 2, 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा, आर्थिक एवं धारणीय विकास। इससे भी 10 प्रश्न हैं सिलेबस के अनुसार। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्रक में सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्रक में कौन सम्मिलित है उसके बारे में पूछा गया है। तो विनिर्माण जो है वो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण। तृतीय क्षेत्रक में कौन है? विनिर्माण है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? किन राज्यों तक सीमित रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 3 राज्य थे जहाँ पे ये सीमित थे। हरित क्रांति का जो पहला चरण था उसमें उच्च पैदावार वाली किस्म जो HYV था वो इन 3 राज्यों में था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। पहला है बैंकों के पास मांग जमा, दूसरा है बैंकों के पास सर्वाधिक जमा, फिर है आपका बैंकों के पास बचत जमा, 4 में है करेंसी। इन संपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम को बताना है। जो ज़्यादा तरल है, तरलता में घटते हुए क्रम। तो
तरलता में जो सबसे कम है वो पीछे रहेगा, सबसे ज़्यादा तरल है वो आगे रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4132, यानी कि सबसे ज़्यादा तरल हो गया आपका करेंसी, फिर हो गया आपका बैंक के पास मांग जमा, फिर है बैंकों के पास बचत जमा, सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा बैंक के पास सर्वाधिक जमा। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? मैरिस डी मैरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है वो मैरिस डी मैरिस के द्वारा विकसित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया, वे किसने रास्ता तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज के संगठन का, पंचायती राज के संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, एक में यह एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा में यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के यहाँ कहा गया उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऊपर में जो 2 कथन दिए गए थे उसका पहला कथन ही सिर्फ सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71, ये सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कथन ए, राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है, तो ये तो सही है। कारण दिया और बजट खर्च का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है राजकोषीय घाटा कहलाता है, ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 5वां टॉपिक देखेंगे दोस्तों, सामान्य विज्ञान कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे 15 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे, उससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है विद्युत बल्ब में होता है, विद्युत बल्ब में क्या होता है? तो फिलामेंट होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिलामेंट। विद्युत बल्ब में क्या होता है? तो फिलामेंट होता है। नेक्स्ट है चाल का मूल मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नेत्रों को कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी जो होता है नेत्र का भाग वो परितारिका कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परितारिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ कौन सा नहीं है? तो आलू। आलू जो है वो क्या है? तना है, जड़ नहीं है। गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शलजम भी जड़ है। इसका आंसर हो जाएगा कि कौन एक जड़ नहीं है, तो हम कहेंगे आलू। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ, तो उसका वर्ष है दोस्तों 1980। 1980 से क्या हो गया? विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। नेक्स्ट है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका किया जाता है? बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का नेक्स्ट है सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम हो जाता है। जब
सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन क्या होता है, पुराने से कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है हरा सोना, झूठा सोना, फलों का राजा, फलों की रानी किसको कहा गया है, वो यहाँ पे दिया गया, आपको सही मिलान करना है। तो हरा सोना कहा गया है अफीम को। किसको कहा गया दोस्तों, हरा सोना, तो हरा सोना कहा गया है अफीम को। उसके बाद फिर है झूठा सोना, झूठा सोना कहा गया है पायरेट्स को। फिर आपका है फलों का राजा, फलों का राजा आम है। फिर फलों की रानी जो है वो लीची है। इसके अनुसार फुट में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मूंगफली में पॉलीफली, पॉलीफली जो है का रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है, वो आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली में पॉलीफली जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ सूची 1 में खोजकर्ता का नाम है, सूची 2 में खोज का नाम है। तो जेनर ने किसकी खोज की थी, तो जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। फिर है वाटसन, वाटसन ने किसकी खोज की थी, तो वाटसन ने द्विकुंडली की खोज की। फिर है लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की, तो लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की। उसके बाद है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अब कूट के अनुसार आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो है वो आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, तो लाइकेन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, पेंटियम नाम ब्रांड से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम कंप्यूटर का, कौन सा कंप्यूटर, परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो वो संस्था का नाम है BARC। नेक्स्ट है हेलिना है एक, हेलिना क्या है, तो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे झारखंड विशेषांक। इससे 10 प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका, तो सिंह राज्य जो है उसको औरंगजेब जो है वो सिंह राज्य को अपने में सम्मिलित नहीं कर सका। नेक्स्ट है पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो पशुओं के सम्मान में सोहराय का त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पशुओं के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे सोहराय। नेक्स्ट है पुस्तक मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो पुस्तक मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक है महुआ मांझी। कौन है, तो महुआ मांझी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दल वाला जिला है रांची। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो कहेंगे रांची। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था, किस वर्ष भेजा था उस वर्ष का पूछ रहा है। तो मुगल सम्राट जो अकबर थे उन्होंने मान सिंह को सूबेदार बनाकर 1589 ईस्वी में भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1589। नेक्स्ट है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष
के भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1971। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971। नेक्स्ट है झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी किस प्रकार है? तो किसका प्रकार है? तो नृत्य का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी, झूमर, पाइका, नटुआ सारे क्या हैं? नृत्य हैं। नेक्स्ट है कोणार्क जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो हजारीबाग में है। नेक्स्ट है तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया डैम कहाँ स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ है? तो धनबाद में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। धनबाद में ही एकमात्र मेंस का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख अधिनियम 1993 की किस धारा में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 12। नेक्स्ट है किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो किस तरह का जैव विविधता का प्रयोग किया जाता है? तो आनुवांशिक विविधता, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक विविधता। जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है किस प्रकार का? तो आनुवांशिक विविधता। नेक्स्ट है हरित जलवायु फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय पहली बार किस सम्मेलन में किया गया था? तो किस सम्मेलन में किया गया था? तो कानकून जो मैक्सिको में है वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या क्या प्रतिशत थी? तो इसका प्रतिशत था 42.61। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत था 42.61। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। यहाँ दिया गया है आपका राज्य का नाम और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? नगरीय जनसंख्या जो है उसका अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो पहला आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका है तमिलनाडु और सबसे लास्ट में है आपका पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है, यानी कि हम लोग को जो गलत है उसको चुनना है। तो गलत आपका है शतरंज रूस, जो शतरंज का दिखाया गया है रूस देश के लिए, ये आपका गलत है, जन्मदाता रूस नहीं है। शतरंज खेल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो भारत में हुआ था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट है जिग्गर किस खेल से संबंधित है? तो जिग्गर जो है वो गोल्फ से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी कितने जोन में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जोन। कितने जोनों में बांटा गया है भूकंपीय क्षेत्र को भारत में? तो 4 जोन में बांटा गया। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? तो 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया है? किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम जो है वो पहला राज्य है जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया है। नेक्स्ट है इनमें से किसने गरीबी निवारण को प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है
परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार में किस प्रकार का सामान उपभोग किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है उपभोग पे, उसके आधार पे क्या होता है, निर्धनता के स्तर का आकलन होता है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? किसको? सीवी रमन को। तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो हमको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 15 लाख नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, ये सही है। बी में है, पुरस्कार ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, सही है। फिर है, पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, सही है। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ये सही नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है? यहाँ पर कौन भिन्न है उसके बारे में बताना है। तो ये जो शार्क है ये भिन्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो 8वां टॉपिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार। तो उसी के अनुसार यहाँ पर समसामयिक घटनाओं के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न देखते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक थे पारुल परमार और अमित सरोहा। कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा। भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो किस राज्य में देखा गया है दोस्तों? तमिलनाडु में। किस में देखा गया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक रखा है? तो 2035 तक में क्या किया? स्वदेशी स्टेशन जो है स्थापित करने का लक्ष्य किसने रखा है? तो इसरो ने रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये सही है। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, सही है। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे सही के सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम था? तो उड़ान परीक्षण वाहन का नाम था एबॉट मिशन 1 TBDI। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एबॉट मिशन 1। नेक्स्ट है, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? तो INS सुमेधा। किसने भाग लिया था? INS सुमेधा। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करने बोल रहा है। पहला, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। दूसरा है, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो ये पहला जो है वो सही है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यह बेंगलुरु में आयोजित नहीं हुआ था, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल, क्या तो घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा, कौन सा? ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है। तो किया जा रहा है कहाँ? तो चीन में किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा चीन।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? कौन सा स्कूल? तो हेरिटेज स्कूल। अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिन्होंने सरकारी स्कूलों को क्या किया? हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अल्बानिया की राजधानी निराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली महिला खिलाड़ी है रितिका हुड्डा। कौन है? तो रितिका हुड्डा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट है, हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? यहाँ व्यक्ति दिया है, संबंधित क्षेत्र दिया है। तो व्यक्ति में है बाबा महाराज सतारकर, जो वारकारी संप्रदाय कीर्तनकार थे। ठीक है, सही है। फिर है प्रोफेसर सलीमुल हक, जो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। सही है। बिशन सिंह बेदी, भारतीय क्रिकेटर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा खेल 2023 में 9 पर विचार के क्या है? नेक्स्ट में दिया गया है कि एशियाई पैरा खेल 2023 में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। दूसरा है, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तो चीन के हांगझोउ में किया गया था। सही है। ये आपका सही नहीं है कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, भारतीय एथलीट सुमित आंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ये सही है। तो कुट के अनुसार आपको जवाब देना है कि कौन सा सही है। तो केवल हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तक उसके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है उसके बारे में यहाँ पे आपको पुस्तक और व्यक्ति का नाम दिया गया है। कौन सा सुमेलित है उसका जवाब देना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया। किसका है लिखा हुआ? तो रितु मेनन का। तो ये आपका सही है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके बन रहे हैं कि इंडिया ऑन देयर माइंड्स एंड वुमेन्स 8 आइडियाज़, 8 वुमेन्स 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया जो है वो रितु मेनन का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को किया है। किसको किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, और ये सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आज जो सेट 3 हम करवा रहे हैं उस सेट 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां प्रश्न है यहाँ पे। इसको आराम से हम लोग देखेंगे। हाल ही में हुए नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है उसके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति दिया गया, संबंधित क्षेत्र दे दिया गया। ए में है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश, ये सही सुमेलित है। यहाँ है हद्रमणि पांडे जो है बिम्स्टेक के महासचिव, ये सही है। फिर आपका सी में है रॉबर्ट पीको, ये है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जाने से पहले मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है ये आज हमारा तीसरा सेट है। जो नए हैं वो अगर और पहला दूसरा सेट देखना चाहते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 का भी
पहला, दूसरा और तीसरा सेट हो चुका है। देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है झारखंड फाइटर, वहाँ पे जाके आप PDF ले सकते हैं और आप वहाँ से अपना सेट कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। शिवांगन पब्लिकेशन का ही जो पेपर 1 का है, चौथा सीरीज़ हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिस सेट का, और सर जो है हमारे वो आपको पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट जो है चौथा बनाएंगे। और सुमित प्रकाशन का भी हमारा सेट चल रहा है, 5वां सेट तक हो गया है, फिर अगला हम लोग 6ठा सेट करेंगे। और किसी भी व्यूअर को अगर दूसरे बुक से सेट बनाना है तो वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, मैं उस प्रकाशन का भी सेट यहाँ पे करवा दूँगी। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।